हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशंस के साथ, ठीक है। तो पहली जो हमारी इलस्ट्रेशन है, हमारी डेली नीड्स जो है उसने अक्वायर किया बिजनेस श्री शिवम का। शिवम एक बंदा है, इज्जत देने के लिए श्री लगा दिया है। उसने अपना बिजनेस अमृत डेली नीड्स नाम की एक फर्म को बेच दिया, ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेबल बाय चेक। अब कितने के लिए बिजनेस खरीदा उन्होंने? 5 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा उन्होंने, पेबल बाय चेक। पेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पेबल मतलब अभी पे करना है, भी पेड नहीं है, पेबल है। बाय चेक, चेक से पेमेंट करनी है, मतलब बैंक आएगा हमारी जर्नल एंट्रीज में। क्वेश्चन है ना, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। प्लस द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर, ये एसेट्स मिले हैं हमें, ये हमारी लाइबिलिटीज है, ठीक है। इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना पहले तो, ठीक है। अमृत डेली नीड्स जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। लेजर फोलियो को भूल मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें डेट कोई गिवन नहीं है, तो डेट तो लिखनी नहीं है एज सच। एसेट्स हमें पता है, एसेट्स जब मिलेंगे तो उनको क्या कर लेंगे हम? डेबिट। अच्छा, जो नेम लिखा है आंसर में वो अमृत डेली नीड्स लिखा है। क्यों अमृत डेली नीड्स लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली अब वो बिजनेस जो है वो अमृत डेली नीड्स के अंडर आ गया ना। बिजनेस अमृत डेली नीड्स ने खरीद लिया, इसलिए जर्नल में भी उसी का ही नाम आएगा। तो जितने भी एसेट्स थे उनको मैंने कर लिया डेबिट, ठीक है। गुडविल के सामने मैंने डेबिट नहीं लिखा, वो लिख लेना, ओके। और जितने भी मेरे एसेट्स थे मेरे पास उनको मैंने कर लिया डेबिट। अब एक बात तुम नोटिस करोगे कि जो एसेट्स हैं उसमें सारे एसेट्स दे रखे हैं सिवाय गुडविल के। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एसेट्स एज सच ही लिख लिए, जितने मुझे एसेट्स दे रखे ना उतने लिख लिए, एक लाइन छोड़ दी गुडविल के लिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइबिलिटीज़ लिख ली, क्रेडिटर्स, सैलरीज पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक जो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो क्या है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं लोग, क्या भूल जाते हैं? एक तो गुडविल भूल जाते हैं, क्योंकि गुडविल दे नहीं रखी, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये भूल जाते हैं कि हमने शिवम को अभी पैसे देने हैं। शिवम से हमने जो बिजनेस खरीदा है वो अभी पेबल है, अभी हमें मिला है लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। तो पेबल बाय चेक मतलब क्या है, अभी हमें पेमेंट करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू शिवम। शिवम को 5 लाख रुपए देने हैं, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ लिखी। अब लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ रहा है? 5,20,000 और 75, 15, 90, 6,10,000 और 5,00,000, 11,10,000 इसका इस साइड का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल। इस पिक्चर को इग्नोर करना प्लीज़। और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 10,750 यानी कि 7,60 और 1,00,000, 8,60,000, 9,10,000 आ गए। इस साइड का टोटल 11,10,000, इसका 9,10,000। 2 लाख की गड़बड़ आ रही है, वो 2 लाख क्या है? 2 लाख गुडविल है जो उन्होंने हमें लिख के नहीं दिया, लेकिन वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर क्यों? हमने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट का किया। 2 लाख डेबिट कम आ रहा था, वो क्या था? हमारी गुडविल के लिए वो पैसे उन्होंने पे किए, ठीक है। जो नरेशन है उसको क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस ऑफ शिवम बॉट फॉर ₹5 लाख, 5 लाख के लिए शिवम का बिजनेस खरीदा। 2 लाख इज बीइंग पेड फॉर गुडविल, 2 लाख हमने गुडविल के लिए पे किया है, ठीक है। 5 लाख का हमने बिजनेस खरीदा और 2 लाख जो है वो हमने गुडविल के लिए पे किए हैं। लास्ट एंट्री ये भी भूल जाते हैं लोग, बिजनेस खरीद लिया है, पैसे भी तो पे करने पड़ेंगे, बिना पैसे पे करेगी तुम यहीं पे तो ख़त्म नहीं कर सकते। शिवम टू बैंक भी तो करना पड़ेगा, शिवम को पे करके बैंक से पे करोगे। शिवम को डेबिट कर दिया, शिवम क्या था? शिवम हमारा क्रेडिटर था, अब हमने उसका खाता बंद कर दिया, अब शिवम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट हो गई। पहले उसको क्रेडिट कर रखा था, अब डेबिट करके उसका खाता ख़त्म कर दिया। टू बैंक, बैंक से पैसे निकले 5 लाख, ठीक है। बीइंग चेक इशू टू शिवम, चेक इशू किया शिवम को। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।